नमस्कार दोस्तों। मेरी जो पिछली वीडियो थी हिंदू कोड बिल को लेकर, उसको देखने के बाद लोगों ने क्वेश्चंस किए और लोगों ने सवाल किए कि हिंदुओं ने तो अपने कानून बनाए, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। मुसलमान बढ़कर 9 से 25% तक हो गए। बाबा साहब ने उनके लिए एक शादी का हक क्यों नहीं दिलवाया? आज हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कुछ डाटा के आधार पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस के साथ, जिसमें संसद में नेताओं की बातें भी शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर और दलित समाज के मसीहा, ने 1947 में हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका उद्देश्य था हिंदू कानूनों को सुधारना, शादी, तलाक, विरासत और अडॉप्शन के नियम। इसने पॉलीगैमी भी रोकी, एक शादी जरूरी की और औरतों को तलाक और बराबर विरासत का हक दिलवाया। लेकिन विरोध हुआ। कुछ हिंदू संगठनों ने और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा यह परंपरा के खिलाफ है। 1951 में अंबेडकर जी ने इस वजह से रिजाइन भी दे दिया था। बाद में जब 1955-56 में ये हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट बना, जो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख पर लागू हुआ। तो क्यों नहीं, क्वेश्चन ये उठता है, तो क्यों नहीं मुसलमानों के लिए ऐसा कानून बना? कारण ये है 1947 का बंटवारा। आज़ादी के बाद मुसलमान माइनॉरिटी थे, टेंशन थी, कम्युनल टेंशन थी। नेहरू की सरकार ने सोचा मुस्लिम कानून बदलने से टेंशन बढ़ेगी, और अंबेडकर जी का फोकस दलित होने के नाते अंबेडकर जी ने हिंदू समाज के कास्ट और जेंडर अन्याय पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा हिंदू समाज में क्लास और सेक्स के अन्याय को छोड़ना संविधान का मजाक होगा। और थोड़ा बहुत सियासी विरोध भी था, जो हिंदू कोड बिल का विरोध, जैसे हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ, मुस्लिम कानून बदलने का मतलब और बड़ा विरोध हो सकता था। तो इसी के संदर्भ में जो अंबेडकर जी चाहते थे कि एक यूसीसी बने, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सबके लिए बराबर कानून लाए, जैसे आर्टिकल 44 में है। लेकिन उन्होंने कहा यह जल्दी नहीं हो सकता, सहमति जरूरी थी। 1951 में उन्होंने पूछा क्या सिर्फ मुसलमान ही प्रोटेक्शन चाहते हैं? शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और क्रिश्चियन को भी यह जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से चलता है, जिसमें पॉलीगैमी और एक तरफा तलाक जैसे नियम थे। अंबेडकर जी के समय में बदलाव नहीं हुए क्योंकि सियासी सहमति नहीं थी। बाद के कुछ सुधार जैसे 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, औरतों को तलाक का हक, जैसे पति के जुल्म के कारण। 1985 का साहबानो केस एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम औरतों को मेंटेनेंस दिया। 2019 में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक गैर कानूनी हुआ औरतों की सुरक्षा को लेकर। ये दिखाता है समय के साथ साथ बदलाव हुए, लेकिन अंबेडकर जी के टाइम पे देश की यूनिटी जरूरी थी। गलत फहमी, मुसलमान 9% से 25% हो गए, ये गलत है। डाटा के मुताबिक 1951 में लगभग 3.5 करोड़ थे, 2011 में 14.2%, मतलब 17.5 करोड़, और 2025 में अनुमान है 15 से 16% का, मतलब 20 से 21 करोड़। और आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस गर्म है। यूसीसी का मतलब है एक ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, शादी, तलाक, विरासत, अडॉप्शन में। ये आर्टिकल 44 में है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? 2024 में उत्तराखंड ने रास्ता दिखाया। 7 फरवरी 2024 को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूसीसी बिल पास किया, पहला स्टेट बना। इसमें पॉलीगैमी बंद, शादी की उम्र 21 सबके लिए, और लिव इन पार्टनर्स को रजिस्टर करना जरूरी है। संसद में भी बहस हुई। दिसंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा एक सेक्युलर सिविल कोड जरूरी है, 2 कानून नहीं चल सकते, ये राष्ट्रीय एकता और औरतों के हक के लिए है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा 24 नवंबर 2022 को कहा अगर देश सेक्युलर है तो कानून धर्म के आधार पर क्यों? एक कानून होना चाहिए। विरोध भी है। कांग्रेस के चिदम्बरम जी ने कहा कि 2024 में कहा उत्तराखंड हिंदुत्व ईरान का टेस्ट लैब है, मतलब ये डाइवर्सिटी के खिलाफ हो सकता है। AIMPLB ने कहा यूसीसी अननेसेसरी, एंटी डाइवर्स और अनवर्केबल है। DK शिवा कुमार, कर्नाटका डिप्टी सीएम, ने कहा भारत के डाइवर्सिटी से यूसीसी मुश्किल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।